जय हिंद प्यारे बच्चे। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बेहतरीन तो हो गए ही। मैं अंकित निर्वाण आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल सुपर एकेडमी पे स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सभी मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से जल्दी नहा धो करके आराम से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि हम रीजनिंग करने जा रहे हैं। एक वो रीजनिंग जिसका कि कोई मतलब ही नहीं होता है, उठा करके जिसने जैसा क्वेश्चन बना दिया बस उसकी गुत्थी को सुलझाना है। इसीलिए तो कहते हैं रीजनिंग जो है ना शार्प माइंड करती है, माइंड को शार्प करती है, एकदम दिमाग को मतलब शक के घेरे में ला करके खड़ा कर देती है कि हर किसी पे शक होगा। वो रीजनिंग का काम होता है, ठीक है ना। हमने लास्ट वाली जो वीडियो थी, लास्ट की जो हमारी क्लास थी, उस क्लास में हमने ये क्वेश्चन सबसे अंतिम प्रश्न छोड़ा था। अब इससे अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं कि SKMAR 5 मित्र हैं और लंबाई में S K से छोटा है। मैंने पिछली भी क्लास में आपको बताया था कि जब लंबाई के अकॉर्डिंग की बात हो तो जो सबसे लंबा होता है उसको ऊपर, जो छोटा होता है उसको नीचे रखा जाता है। इससे आप बहुत ही आसानी से और शानदार तरीके से कर लें। जैसे कि लंबाई में S K से छोटा है, K से छोटा है S, यानी कि S छोटा K लंबा, लेकिन R से लंबा है। S जो है K से तो छोटा है लेकिन R से लंबा है। अब आगे बात करें, M सबसे लंबा है, तो M तो सबसे ऊपर ही रहने वाला है, हम बाद में लिख लेंगे, इसको भी अंडरलाइन करके छोड़ देते हैं। सबसे ऊपर आएगा भैया, है ना, तो सीधी सी बात है कि सबसे ऊपर यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। अब ये कह रहा है कि A लंबाई में K से थोड़ा सा कम है। A जो है ना लंबाई में K से थोड़ा सा चिया सा कम है और S से थोड़ा सा लंबा है। तो सर सीधी सी बात है कि A आएगा यहां पे K और S के बीच में, और M आएगा यहां पे, ठीक। अब ये कह रहा है कि वह कौन सा व्यक्ति है जिससे 2 व्यक्ति लंबे हैं और 2 व्यक्ति, अच्छा दोबारा इसने टाइप हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलो, 2 व्यक्ति लंबे हैं और 2 व्यक्ति छोटे हैं, कौन है? तो सीधी सी बात कि सर जो ठीक बीचों बीच होगा वही इसका आंसर होगा। तो कौन सा आंसर आएगा इसका? ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा, क्योंकि 2 लंबे हो गए 2 छोटे हो गए, बीच का है, वो बीच का नहीं, लंबाई की बात कर रहा हूं। गंदे बच्चे पता नहीं कहां कहां सोचने लगते हैं, क्लास के बाहर भगा दिए जाओगे विद पनिशमेंट। देखिए कि गोपाल कद में रमेश राकेश से लंबा है। गोपाल राकेश से लंबा है तो राकेश नीचे आएगा, ठीक। राकेश जैसे अधिक लंबा है, राकेश जो है जैसे लंबा है, यानी कि जे छोटा हो गया तो हमने नीचे लिख दिया। अब बप्पा अधिक लंबा है गोपाल से, गोपाल से तो अधिक लंबा है बप्पा, किंतु नरेश से छोटा है, यानी कि जो बप्पा की कैटेगरी बनेगी वो बनेगी कि गोपाल से तो लंबा है लेकिन नरेश से छोटा है। उठा करके कुछ कुछ देखा देखा सा लग रहा है तो रख दो ना यहां पे कि क्या, कि सर ये रख दिया हमने, बताओ सबसे लंबा कौन है? नरेश है। नरेश का मतलब तो आप जानते ही हो, वैसे भी राजा को कहा जाता है, राजा का पर्यायवाची होता है नरेश, है ना। नर यानी कि प्रजा, प्रजा का ही भगवान, प्रजा का भगवान राजा होता है, इसीलिए उसको नरेश कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। A B C D और E 5 मित्र हैं, दुश्मन होते तो भी हम पे कोई फर्क ना पड़ता है भाई। चलो A छोटा है कद में B से, A छोटा है B से, किंतु E से लंबा है, A जो है E से लंबा है, ठीक। C से A छोटा है कद में B से किंतु E से लंबा है, ठीक है। C से लंबा है, ठीक है। इसको मारो गोली, बाद में देखते हैं इसको, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, अभी हम नहीं पकड़ पा रहे, पहले देख लें कि हम यहां से आगे पढ़ते हैं। D थोड़ा छोटा है B से, D जो है B से थोड़ा छोटा है किंतु A से लंबा है, जो D है ये A से लंबा है, यानी कि सीधी बात सर D यहां आएगा। A से लंबा हो गया, B से छोटा हो गया, सबसे छोटा कौन है? अब एक चीज देखो, ऑप्शन की हेल्प मिलेगी यहां पे
ये जो इसने लाइन लिखी है ना, ये ई से लंबा है, तो यहां पे होना चाहिए था जो कि स्वयं सी से लंबा है, तब तो बात बन जाती कि सी नीचे आ जाता, लेकिन फिर सबसे छोटा होता, पर छोटा होता ऑप्शन में सी है ही नहीं, तो यानी कि सी यहां नहीं आएगा, फिर कहीं और ही आएगा। तो इसको अभी मारो गोली, इसका पता नहीं कहां है, तो हो सकता है भैया नीचे तो आएगा नहीं, क्योंकि नीचे आता तो सबसे छोटे में ऑप्शन में तो होता फिर, है ना। अब ऑप्शन में नहीं है तो सर सीधी सी बात है कि ई सबसे छोटा है। ठीक, अब इसमें हम ये सोचने लगे कि सर इसका फिर पूरा प्रश्न सही से बनाओ कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। भैया वो हमें प्रश्न बनाने के लिए हमें सरकारी नौकरी में नंबर नहीं देगा, ऑप्शन देने के लिए। ऑप्शन में जब सी है ही नहीं तो माथापच्ची करने की कहीं भी हो हमारी तरफ से, सबसे छोटा तो ई आएगा, क्योंकि सी आता तो नीचे आता, अगर ऊपर आएगा तो कहीं भी आओ ऊपर, सबसे छोटा तो फिर ई रहेगा ना, इसीलिए। चलो आगे चलते हैं। शैलेंद्र लंबाई में केशव से छोटा किंतु राकेश से लंबा है। शैलेंद्र, अरे भैया मैं हर बार देखो मुझे आदत ही गंदी है, बिना पेन के लिखने की कोशिश करते हैं। शैलेंद्र लंबाई में केशव से छोटा है, शैलेंद्र के लिए एसएच कर लेते हैं। मैं जरूरत नहीं थी वैसे तो, क्योंकि शैलेंद्र और एस से कोई है ही ना, है ना। शैलेंद्र जो है लंबाई में केशव से छोटा है, तो केशव आ गया हमारे पास यहाँ, किंतु राकेश से लंबा है, राकेश आ गया नीचे, राकेश से लंबा हो गया और केशव से छोटा हो गया। अब ये कह रहा है कि माधव सबसे लंबा है, चलो भैया माधव सबसे ऊपर रख देंगे, लेकिन हो सकता है कि यहां आएगा, हो सकता है यहाँ आए, पता ही नहीं कुछ भी। आशीष केशव से कुछ छोटा है, आशीष जो है केशव से तो छोटा है, ठीक है, और शैलेंद्र से कुछ लंबा है, तो सीधी सी बात है सर आशीष आ गया यहाँ पे, इसके केशव और शैलेंद्र के बीच में। अब ये आगे क्या कह रहा है, यदि वे ऊंचाई के वर्धमान क्रम में खड़े हों, तो यानी कि सीधी सी बात कि अब हमारा जो माधव रहेगा था वो आ गया। अब क्या कह रहा है कि वर्धमान क्रम का मतलब क्या होता है कि बढ़ते क्रम में, जैसे जब हम छोटे थे तो एक लाइन में लगाते थे ना कि जो सबसे छोटा वो आगे रहेगा, फिर बढ़ते 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 ऐसे जाते थे, तो वही क्रम की बात कर रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि सर छोटे वाले को सबसे आगे खड़ा करेंगे, फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे। तो एक क्या कह रहा है कि दूसरे स्थान पर, स्थान होगा देखो यहाँ पे, है ना, स्थान होगा, क्योंकि यहाँ पे मान सकते हैं भी ऑटो करेक्शन की वजह से गड़बड़ हो जाती है टाइपिंग में, तो स्थान आएगा यहाँ पे। तो दूसरे स्थान पर कौन होगा सर, दूसरे स्थान पर तो शैलेंद्र आएगा उस हिसाब से, भाई पहले नंबर पर सबसे छोटा उससे बड़ा, फिर शैलेंद्र आ गया, तो शैलेंद्र ऑप्शन में है कि नहीं, अगर है तो लगा करके आगे बढ़ जाओ, नहीं हो तो अभी भैया कर भी क्या सके, जो ना है तो फिर है ही ना, गलत ही है, फिर माथा पच्ची ना करनी बिल्कुल भी। देखो अमल कमल से लंबा है, अमल, पहले पेन ले लूंगा, अमल जो है कमल से लंबा है, ठीक है, किंतु विमल से छोटा है। ये साले, ये सब मिलके हमको बेवकूफ बना रहे हैं। बताओ विमल ये कोई ये नाम है या ये प्रचार करा जा रहा है किसी कंपनी का है? देखो किंतु विमल से छोटा है कौन, अमल, अमल जो है विमल से छोटा है। आगे की बात करें, विमल परिमल से छोटा है, मतलब चल क्या रे, पूरा विमल खानदान आके बैठा, देख रहे हो सब में मल मल आ रहा है, मल, अब समझते तो तुम हो ही, समझदार तुम हो ही हो, है। विमल परिमल से लंबा है, विमल जो है परिमल से लंबा है, किंतु उत्पल से छोटा है, यानी कि विमल जो है परिमल से तो लंबा है लेकिन उत्पल से छोटा है, ठीक है। यदि कमल परिमल से लंबा है, कमल जो है परिमल से लंबा है, यानी कि जो पी है ना वो कंफर्म कर दिया सर बी से तो छोटा है, लेकिन इतना छोटा है कि वो कमल से भी छोटा है, ठीक है। तो ये उत्पल कहां जाएगा, सबसे ऊपर। तो सबसे छोटा कौन है सर, परिमल है, परिमल, ठीक है ना। अच्छा यहां पे आपको सोच रहे होगे सर कि जब बी से ठीक छोटे पे तो ये बता दिया और यहां पे आपने नीचे क्यों रख दिया, तो एक बात देखो भैया, मैं मान कर चलता हूं इसकी 150 सेंटीमीटर हाइट है, इसकी 160 मान लेते हैं, इसकी 158 मान लेते हैं।
अब मैं यहां कह रहा हूं कि भैया ये जो परिमल है ना वो बी से छोटा है, तो सीधी सी बात है सर 160 के कंपैरिजन में 150 छोटा तो है ही है, लेकिन ये उतना छोटा है कि के से भी छोटा है। कहां गए, कमल से भी छोटा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, बिठा दिया उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ए बी से लंबा है, ए जो है बी से लंबा है, अब सी डी से लंबा है, इसको अलग लिख लेते हैं क्योंकि पता नहीं ना कहां रखना है कहां नहीं रखना है, इसीलिए जो सी है वो डी से लंबा है परंतु ई से छोटा है, ई से छोटा है सी लेकिन डी से लंबा है। बी डी से छोटा है, बी जो है डी से छोटा है, यानी कि सीधी सी बात है सर यहां आएगा, या फिर हो सकता है डी यहां आ जाए, कुछ भी कह सकते हैं। डी ए से लंबा है, डी ए से लंबा है तो डी तो ये आएगा, इस पूरे ऑर्डर को उठा के यहां रख दो। अब कह रहा है कि सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा ई, फिर से वही ईश्वर दयाल वाला सिस्टम आ गया, ए सबसे लंबा हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं एक और प्रश्न पे। अमन, रोहित, सुरेश, दानिश और आलोक को भार के घटते हुए क्रम में, देखो भार के घटते हुए क्रम में करोगे तो भी वही ऑर्डर अपनाना कि जिसका वजन सबसे ज्यादा भारी हो वो सबसे ऊपर, जिसका वजन कम हो उसे सबसे नीचे रखें ताकि हमारे लिए आसानी रहे, ठीक है। चलो चलते हैं, व्यवस्थित करा गया, किसी भी क्रम में करा गया, हमें तो इसकी गुत्थी सुलझानी है क्योंकि हम बहुत ही मलूक बालक हैं, है ना। अमन ऊपर से तीसरा है, घटते हुए क्रम है और ऊपर से तीसरा है। अब कैसे समझें सर, घट रहा है एक तो, यानी कि सबसे ऊपर आएगा सबसे भारी, फिर उससे हल्का, फिर उससे हल्का, फिर उससे हल्का, फिर उससे हल्का, ऐसे तो आएगा। तीसरे, ऊपर से तीसरे नंबर पे अमन आ गया सर यहां पे। अब कह रहा है कि आलोक दानिश और अमन के मध्य में है, आलोक जो है दानिश और अमन के, पर ये कौन था पहले तो इसका कंफर्म करें, अमन है तो ए एम लिख देता हूं ताकि आलोक और अमन में कंफर्मेशन हो जाए। अब आलोक जो है, आलोक दानिश और अमन के मध्य में है, अभी तो दानिश और अमन का ही नहीं पता हमको, लेकिन हम दो कंडीशन बना लेते हैं, ये हो गया अमन, या फिर एक कंडीशन ये होगी कि आलोक होगा, अमन नीचे हो सकता है, दानिश ऊपर हो सकता है। अब ये कह रहे कि जबकि दानिश और अमन के मध्य में है, दोबारा से शायद मुझे लग रहा है वही टाइप हो गया, हाँ, जबकि इस लाइन को आप क्रॉस कर दीजिए क्योंकि ये लाइन ये है, यहां से स्टार्ट, जबकि दानिश सबसे ऊपर नहीं है तो ये वाला तो कैंसिल हो गया। अब देख लो इसी के हिसाब से कि ए आलोक दानिश, सबसे ऊपर कौन है, कितने बालक हैं ये, रोहित और सुरेश तो रह गए, रोहित और सुरेश के बारे में तो कोई जिक्र ही ना है, ज्ञात नहीं किया जा सकता भाई, हो सकता है रोहित भी हो सकता है सुरेश भी हो, क्योंकि इनके बारे में किसी भी एक के बारे में जिक्र नहीं है कहीं भी। क्या ऑप्शन है कोई ऐसा, देखना जरा, अमन रोहित सुरेश ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो काय को दिमाग लगाना फिर, सीधी सी बात यह है ना कि किसी एक के बारे में तो बता देता ना कन्फर्म कि सबसे ऊपर कौन है। अब अगर दानिश ऊपर होता तो हम इसको उठा करके यहां रख देते कि आलोक यहां आ जाता, अमन यहां है, आलोक यहां आ जाता, दानिश यहां, तो दानिश सबसे ऊपर हो जाता, जो कि ऑप्शन में भी नहीं है ना, तो ये नीचे ही आएगा। और जब किसी ने खुद ही यहां कह दिया कि दानिश सबसे ऊपर नहीं है, सबसे नीचे है, ठीक है। चलिए, यानी कि इसका क्या है कि ऑप्शन डी, ज्ञात नहीं किया जा सकता। आंकड़े अधूरे हैं, अपर्याप्त, इनसफिशिएंट डाटा। सुरेश को अनीता से अधिक परंतु लता से कम अंक मिले हैं, कम की बात हो तो हायर अंक ऊपर, लोअर अंक नीचे, यानी कि आधी हिंदी आधी इंग्लिश है। देखो, सुरेश को अनीता से अधिक अंक मिले हैं, अनीता से अधिक अंक मिले हैं सुरेश को, परंतु लता से कम अंक मिले हैं। सुरेश जो है, सुरेश ने क्या करा, अनीता से तो ज्यादा है लेकिन लता से कम है। पद्मा के अंक किरण से कम, पद्मा के जो अंक हैं किरण से तो कम है किंतु सुरेश से अधिक है सर, सुरेश से अधिक है। अब सस्पेंस में क्या है कि सर हो सकता है अगर मैं इसको उठा करके यहां रखूं तो पी यहां आ जाए,
या हो सकता है कि L यहां आ जाए, है ना, कहीं भी हो सकता है। अभी आगे पढ़ते हैं पहले। यदि लता के अंक पद्मा से कम है, यदि लता के अंक जो है पद्मा से कम है, यानी कि मैं क्या करूं कि मैं एक नया जगह नहीं है ऊपर, मैं इसलिए यहां लिख देता हूं ASL, और लता के अंक पद्मा से भी कम है तो पद्मा, और फिर आएगा क्या, ठीक है ना। अब देखो, तो सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए? सर कौन है वो? किरण है। पढ़ी लिखी लड़की है, ऐसे नहीं है, समझ रहे हो, पढ़ी लिखी बालक है। अब आगे देखते हैं कि मोहिनी नीता से लंबी है परंतु सरिता से छोटी नहीं। मोहिनी जो है नीता से तो लंबी है परंतु सरिता से छोटी नहीं है, इस पर ध्यान देना है। यानी कि सरिता से भी लंबी है वो मोहिनी, सरिता इसके नीचे आएगी, कहीं भी आ सकती है, ठीक है। सस्पेंस में छोड़ते हैं इसको भी, कंफर्म नहीं है अभी, लेकिन नीचे आएगी ये कंफर्म है। अब आगे कह रहा है सरिता तथा मालिनी एक समान लंबाई की हैं। जब सरिता और मालिनी, तो मोहिनी के लिए MO कर देते हैं, मालिनी के लिए MA कर देते हैं। तो सरिता और मालिनी बराबर लंबाई के, तो बगल में लिख दिया मैंने इनको। अब ये कह रहा है कि मोहिनी हेमा से छोटी है, तो हेमा तो यहां आ गई। इनमें से दूसरी सबसे लंबी कौन है? दूसरी सबसे लंबी मोहिनी है। अब आप कहो सर ये तो आधार अधूरा सा रह गया, तो देखो अगर ये जो दोनों कन्याएं हैं, ये दोनों अगर यहां भी आ जाएं, क्योंकि कह रहा है ना कि सरिता से छोटी नहीं, कौन? मोहिनी जो है सरिता से छोटी नहीं है, सरिता से लंबी है, तो सरिता नीचे आएगी। अब जो सरिता अगर नीचे आएगी तो सर मोहिनी भी क्या नाम इसका, मालिनी भी बगल में रहेगी, तो फिर भी मोहिनी सबसे ऊपर। सबसे ऊपर का मतलब दूसरे नंबर पे, सबसे ऊपर हेमा, फिर दूसरे नंबर पे मोहिनी है। यानी कि इसका ऑप्शन आप कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन A लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं कि प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए। प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए, अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो ऊपर लिखेंगे। यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किए। यमुना और दिव्या बराबर में है, तो बराबर में हमने रख दिया कि बराबर अंक प्राप्त किए हैं। लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए हैं। लोकिता जो है ना वो मंजू से कम है, ठीक है। राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए। जो राहुल है ना यमुना से अधिक, तो सर यमुना तो नीचे आएगी और यमुना के साथ में दिव्या भी चलेगी फिर, है ना, क्योंकि बराबर अंक है। इन दोनों का भी कंफर्म नहीं है। आगे चलते हैं। मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए। मंजू ने दिव्या से भी कम, लो भैया ओम फो, मंजू ने दिव्या से भी कम अंक प्राप्त किए और लोकिता ने उससे भी कम। तो सबसे कम किसने? यानी कि पूछना चाह रहा है कि सबसे बेकार नाकारा लड़की कौन सी है जो पढ़ती नहीं, तो कौन सी है भैया? इसका ध्यान ज्यादा मेहंदी वगैरह में रहता है फिर, है। चलो आगे चलते हैं। आगे का हमारा प्रश्न है, बड़ा छोटा सा प्रश्न है कि एक ही लाइन में खत्म हो रहा है। GH से मोटा है। देखो जो मोटा हो उसको भी ऊपर रख लो। मेरी उड़को मत देखो, मेरा पेट ना अभी इतना मोटा ना हूं मैं, मोटा हुई ना यार, सो कैसा बालक हूं, देखिए तन के एक सा। देखो GH से मोटा है, जो मोटा वो ऊपर रखा जाएगा। तो G जो है H से मोटा है, लेकिन M के बराबर मोटा नहीं है, M से कम मोटा है, M से पतला है। G जो है M से पतला है, M मोटा हो गया कि नहीं, है ना। Q भी M जितना मोटा नहीं है, यानी कि Q भी नीचे है M से। लो भैया सबसे पतला व्यक्ति कौन है? Q भी M जितना मोटा नहीं है, यानी कि Q भी M से नीचे ही है। लेकिन समूह में सबसे पतला व्यक्ति कौन है? कैसे कह सकते हैं कौन होगा? H को मान ले क्या? कंफर्म तो इसका भी नहीं है ना कि ये कितना पतला है। दोबारा पढ़ के देख लेते एक बार, कोई गलती रह गई हमसे।
जी एच से मोटा है, जी जो है एच से मोटा है, ठीक है, लेकिन एम जितना मोटा नहीं है, ठीक है, एम के बराबर मोटा नहीं है, तो सीधी बात है एम ऊपर आएगा। क्यू भी एम जितना मोटा नहीं है, क्यू जो है वो भी एम जितना मोटा नहीं है, यानी कि वो भी पतला ही है। फिर समूह में सबसे पतला व्यक्ति, क्यू भी ऑप्शन में दे रखा है, एच भी ऑप्शन में दे रखा है, किसको रखें फिर? लेकिन सर इसका हमें कोई सस्पेंस नहीं है, लेकिन इन दोनों का ऑर्डर तो पता ही है, एच को ही प्रायोरिटी पर रख देते हैं। चलते हैं आगे, ठीक, चलो ए बी सी डी ई को कुछ आमों में कुछ आमों में इस प्रकार, आमों में जे का लिख दो, कुछ आमों में आपस में इस प्रकार बांटना है कि कम एक कम मिले, सी के अपेक्षा 4 में। अच्छा, कुछ आम, मैंगो, मैं पता नहीं इसको, ये सोच रहा हूँ कि ये गलत तो नहीं लिख गया, मैंगो की बात कर रहा है वो कुछ आमों को इस प्रकार आपस में बांटना है कि ए को बी से 4 एक कम मिले, पता नहीं क्या, ए को बी से 1 कम मिल रहा है, ज्यादा किसको मिल रहा है? बी को, ज्यादा वाले ऊपर रखेंगे, तो ए को जो है बी से 1 कम, यानी कि मैं इसको यहां लिख दूं ए बराबर, ऐसे करके कर लेते हैं आसान सी भाषा में, ए बराबर बी माइनस 1, ठीक है, 1 कम मिला है। सी को डी की अपेक्षा 4 अधिक मिले हैं, जो सी है ना वो डी प्लस 4 करके है, डी की अपेक्षा 4 अधिक मिले हैं। ई को बी से 3 अधिक मिले हैं, बी से तो कम तो नीचे गए, बी से अधिक ऊपर जाते हैं, यानी कि ई जो है ना वो क्या हो जाएगा कि सर बी प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि ऊपर ही आएगा कहीं ना, कोई बात नहीं, हम लिख देंगे भी। और डी को बी के बराबर मिले हैं, यानी कि डी और बी बराबर है, तो सिंपल सा फंडा देखो सर, यहां पे मैं लिख दूं बी प्लस 3, यहां पे मैं लिख दूं बी प्लस 4, और बी बराबर डी होता है, जो कि यहां इसने कह दिया है, यानी कि बी बराबर डी के है। ये कौन हो गया? ई हो गया। ये कौन हो गया? सर सी हो गया। ना आया समझ में? दोबारा बताऊं, पक्की बात है, देखो कुछ आम है, हमें ना पता कितने हैं, ए को बी से 1 कम मिले, ए को मिले हैं कितने? बी से 1 कम, बी -1 कर दिया। अब जिसको ज्यादा मिलते जाए उन्हें ऊपर रखते जाओ, जिन्हें कम मिलते जाए उन्हें नीचे रखते जाओ। सी को डी की अपेक्षा 4 अधिक मिले, डी की कंपैरिजन में करा तो वो हमने लिख दिया कि सी बराबर डी प्लस 4, डी से 4 फालतू मिल गए, सी को अलग लिख दिया क्योंकि पता नहीं भी कितने ज्यादा कहां बी से है ना। अभी कह रहे कि ई को बी से 3 अधिक मिले, बी से 3 अधिक मिले ई को, चलो हिंट मिल गया। आगे कह रहे डी को बी के बराबर मिले, जो डी है यानी कि डी और बी बराबर हैं, तो मैंने तो बराबर रख दिए। अब जब यहाँ डी है तो इसकी जगह मैं बी भी कर सकता हूँ कि सी बराबर बी प्लस 4, तो ऑर्डर देख लो अपने आप कि भैया ये बी से कम, ये बी प्लस 3, उससे भी ज्यादा बी प्लस 4, तो सबसे ज्यादा किसको मिले? तो सबसे कम, अच्छा सबसे कम की पूछ रहा है वो, तो सबसे कम तो भैया गरीब गुरबा आदमी ए है, ए फॉर अंकित यानी कि मैं ही हूं, है ना। चलो अच्छी बात है, देख रहे हो मेरे ख्याल कितनी पार्शियलिटी हो रही है। केस करना पड़ेगा मुझे कि मुझे कम आम क्यों दिलाए जा रहे हैं, क्या मैं वजह जान सकता हूं? मैंने किसकी भैंस खोल ली ऐसे है? देखो अरुण वनज में गोविंदा से, अरुण वनज में गोविंदा, अच्छा वजन है वो, वजन है वो, शब्दों पे भी इतना ज्यादा ध्यान चला जाता है कभी कभी कि मैं खुद भूल जाता हूं कि वजन हो सकता है, हो जाता है 2-4 इंगों, देख कोई दिक्कत नहीं, वजन है, ठीक है ना। अरुण वजन में गोविंदा से भारी है, अरुण ऊपर आ गया, गोविंदा नीचे, गोविंदा से भारी है तो ऊपर आएगा। मनोज जॉन से हल्का है, तो जॉन यानी कि जॉन भारी हो गया, मनोज नीचे आ गया। प्रवीण जॉन से भारी है, प्रवीण जो है जॉन से भी भारी है, किंतु गोविंदा से हल्का है। ये प्रवीण गोविंदा से हल्का है, आगे का तो सबसे भारी कौन, मतलब जो सबसे अच्छा खाते पीते घर का है, कौन सा है वो? ए, अरुण। ए फॉर अंकित मत करना, मैं भारी ना हूं, मैं ना, खाते पीते घर के तो हैं पर इतने भी ना कि बिल्कुल आप इस बाहर हो जाऊं। अब देखो लास्ट क्वेश्चन आप आज की क्लास के लिए,
सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम 5 मित्र हैं। सचिन कमल से लंबाई में छोटा है। सचिन जो है वो कमल से छोटा है, किंतु राम से लंबा है, तो भैया राम से लंबा कर दिया हमने। अब मोहन सबसे लंबा है, चलो भैया मोहन हो सकता है यहां आ जाए, हो सकता है यहां आ जाए, सस्पेंस में तो अभी छोड़ देंगे। अरुण थोड़ा छोटा है कमल से, अरुण जो है ना थोड़ा छोटा है, तो सीधी बात होगी सर मोहन यहां आ जाएगा। हो गए पूरे 5। आगे दिमाग पढ़ने की जरूरत ही नहीं आगे तो, पर और चलो कह रहा तो चलो पढ़ लें फिर भी, है ना। अरुण जो है थोड़ा छोटा है कमल से और थोड़ा लंबा है सचिन से। लो वही बात जो हम कह रहे हैं, है ना। तो कौन दूसरे नंबर पर सबसे लंबा है? कौन है? कमल। कमल का पर्यायवाची पंकज। चलो तो अच्छी बात है, नीरज भी कहना है बाजी बाजी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग सुपर एकेडमी चैनल, और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहना। कर दो यार, थारे भले की बात है कि जो आगे का ना बहुत अच्छे अच्छे शानदार शानदार से वो लेकर के आने वाले, पूरी की पूरी टीम तैयार हो रही है हमारी। जल्दी से जल्दी धुआं उठा के सपोर्ट करो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।